देखिए दोस्तों, आज हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चन करने जाएंगे। हाँ दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन। तो मिक्सचर एलिगेशन करने से पहले मैं 2-3 आपको बात इधर में ज़रूरी है जो जानना वो बताना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, ये बातों को बहुत काम में आएगा, हर सवाल में काम में आएगा। मिक्सचर एलिगेशन और रेशियो के तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, और किसको रेशियो से सॉल्व करना है, किसको मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व करना है, वो तो आपको पता होना चाहिए ना देख के। देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ा इधर जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए, इधर बातों को समझिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। पहला टाइप होता है टाइप 1, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइप 1। हाँ, टाइप 1 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाय रेशियो मेथड। किससे? बाय रेशियो मेथड से। ठीक है, इसमें आप देखिए कंटेनर ए हम लोग के पास रहेगा और कंटेनर बी रहेगा हम लोग के पास। ठीक है, कंटेनर ए में रेशियो दिया हुआ रहेगा। क्या रेशियो दिया रहेगा? ये A:B का रेशियो है। जैसे कि एप्पल और फ्रूट, मतलब कंटेनर ए है, मतलब पहला कंटेनर लिया, उसका नाम रखा ए। उसके अंदर हम लोग ने मिलावट किया है 2 तरह का पदार्थ या कोई 2 तरह का लिक्विड। तो एक लिक्विड का नाम है ए, दूसरा लिक्विड का नाम है बी। और हम लोग दूसरा कंटेनर लिया जिसका नाम है बी, उसके अंदर भी मिलावट वाला लिक्विड है। तो उसके अंदर लिक्विड का जो रेशियो है वो होता है C:D। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये वाला हम लोग का एक लिक्विड है, ये वाला भी हम लोग का एक लिक्विड है, दोनों मिलकर लिक्विड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा लिक्विड हम लोग निकालेंगे और बी से भी हम लोग थोड़ा लिक्विड निकालेंगे। तो बी से जो लिक्विड निकलेगा वो आपका होगा, सॉरी, ए से जो लिक्विड निकलेगा वो हम लोग का एक्स होगा। एक्स लिक्विड लिया, एक्स मात्रा में। ठीक है, मात्रा मतलब समझ में है ना, लीटर, इतना लीटर में लिया। तो ए में जो टोटल लिक्विड है वो तो ए और बी का रेशियो में है, पर उसका तो टोटल कुछ होगा ना लीटर। तो उसमें से कुछ लीटर में से हमने एक्स लीटर लिया, और उससे बी से भी हम लोग कुछ वाई मात्रा का लिक्विड लिया, और दोनों को मिलाया जाता है किसमें, सी वाले कंटेनर में। ठीक है, ये सी वाला कंटेनर है, इसके अंदर मिलाया जाएगा। इस सब का क्वेश्चन कब मिलाना है, जब आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा रहेगा कि जब दोनों को लिया गया है, दोनों को लेकर इक्वल रेशियो, मतलब मेल्ट करके इक्वल क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है। इक्वल क्वांटिटी मतलब 1:1 या 2:2 या 3:3, सेम क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है तब। और नहीं तो मिलाना, अगर हम लोग को ऑलरेडी बोला गया है 2:3 में मिलाया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका जो, इसमें अगर जब दोनों को मिलाया जाएगा तो दोनों का सी कंटेनर मिलाने के बाद इसके अंदर जो मिलावट वाला रेशियो आएगा, सॉरी, मिलावट वाला जो लिक्विड आएगा उसका रेशियो क्या आएगा, 2:3 या 1:1। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बता दिया है ऑलरेडी, तब जाके हम लोग को करना है ये वाला फॉर्मेट, हम लोग को रेशियो वाला लगाना है। एक क्वेश्चन आएगा जो गोल्ड और प्लेटिनियम का होगा, तब उसमें आप लोग समझ जाएंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। जब आपको बता दिया जाएगा कि इक्वल क्वांटिटी में मिलाना है, या ऑलरेडी आपको जब मिलाना बोलेगा, आपको 2:3 में मिलाना बोलेगा, तब जाके आपको ये रेशियो मेथड वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बातों को। ठीक है, और ऐसे तो आपको हो जाएगा आराम से, एलसीएम लेके करना पड़ता है, मैं बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा, ये वाला बता दूंगा। अभी दूसरा वाला मेथड आप देखिए। तो अभी आपका आ जाता है मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड आपको कैसे करना है, देखिए समझिए चीज़ों को। देखो, मिक्सचर एलिगेशन जो आपका टाइप 2 आता है, ये क्वेश्चन भी आएगा इसके रिलेटेड, अब इसलिए मैं टाइप को समझा रहा हूँ। मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है, ये वाला मेथड समझिए आप मेरे से। तो मिक्सचर एलिगेशन में आपका क्या होता है, इधर में एलिगेशन मेथड हम लोग को तब लगाना चाहिए जब हम लोग को 2 कंटेनर ए और बी का अनुपात पता हो, मतलब रेशियो पता हो। ठीक है, इसका रेशियो अगर ए और बी है और इसका रेशियो अगर सी और डी है, ये हम लोग को पता है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो दूसरा कंटेनर में मिलाएगा, मतलब मिलवाना होगा, उसका अनुपात या अनुपात रेशियो या परसेंटेज आपको मालूम है। क्या बोलने में बोला है, रेशियो और परसेंटेज, इन दोनों में से अगर कोई भी एक मालूम है आपको,
ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आपका ये मालूम हो, दोनों रेशियो और परसेंटेज, तो आप एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। आपका अंतिम वाला अनुपात या परसेंटेज मालूम हो, इसका भी अगर कुछ आ गया है आपका ई और एफ, ये भी रेशियो आपको मालूम है, पर आपको इधर में क्या मालूम नहीं होगा, एक्स और वाई मालूम नहीं होगा। ठीक है, क्या मालूम नहीं होगा, एक्स और वाई। मतलब जब ए से मैंने लीटर लेकर सी में मिला रहा था और बी से कुछ लीटर लेकर मैं सी में मिला रहा था, तब वो एक्स और वाई क्या था वो मालूम ना हो। समझ में आया मैंने बात। जहाँ पर अनुपात वाला ये वाला मतलब प्रतिशत बोलो, या ये किस अनुपात में मिलाएगी, किस मात्रा में मिलाएगी, एक्स कितना हो वाई कितना हो, वो मात्रा आपको मालूम ना हो तो अब आपको मिक्सर एलिगेशन लगाना है। शुरुआती आपका अनुपात रेशियो मालूम हो या परसेंटेज मालूम हो, या अंतिम का रेशियो मालूम हो या परसेंटेज मालूम हो, और किस मात्रा में लिया गया था एक्स से और किस मात्रा में लिया गया था वाई से। इसलिए हम लोग ऊपर में देखना क्वांटिटी लिखते हैं, या इसको मिलाने के बाद हम लोग नीचे ही क्वांटिटी लिख देते हैं कुछ। ठीक है, वही रेशियो होता है ये वाला, मतलब कितना क्वांटिटी लिया था, मतलब 1 लीटर लिया था या 2 लीटर लिया था, एक्स 1 लीटर था या वाई 2 लीटर था, वो वाला आपको मालूम है, तब आपको ये मिक्सचर एलिगेशन लगाना। तो मिक्सचर एलिगेशन का काम समझ में आया। इसके लिए अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आया। तो अभी क्वेश्चन जब करूँगा तब आपको समझ में आएगा, देख लेना रेशियो से कौन सा करना है और आपका मिक्सचर एलिगेशन कौन सा करना है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका पहला वीडियो है, मैं एक साथ कंबाइन कर दूँगा और अलग अलग से भी वीडियो छोड़ दूँगा। कोशिश कीजिएगा सेल वाइज आप देखिएगा मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर में, या प्ले लिस्ट में मैं लगा दूँगा, ढूंढ के आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को।